आज आप सभी देखने वाले हैं सर्किल संबंधी सारे कॉन्सेप्ट को मैं दूर करने वाला हूं। जितना भी मैं जानता हूं शॉर्टकट, जितने भी तरीके जानता हूं, उसका फंडामेंटल सर्किल से संबंधित जो 9th 10th 8th 7th सब में काम आने वाला है। इवन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के तैयारी करने वाले बच्चों को भी काम आने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। जितना भी छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट हैं वो सब के सब मैं पार घाट लगाने वाला हूं। प्लस 10th क्लास वालों के लिए एक सबसे बड़ी खबर आपको मैं बताने वाला हूं कि यदि आप सर्किल से रिलेटेड चैप्टर को अगर ढंग से पढ़ लेते हो तो आप एटलीस्ट कम भी तो 10+ मार्क गेन कर पाओगे। क्योंकि आपको पढ़ना है स्पर्श रेखा संबंधी, आपको पढ़ना है कंस्ट्रक्शन, आपको पढ़ना है उससे संबंधित छायांकित भाग का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई, etc बहुत सारी चीजें आपको जानकारी में लेनी ही लेनी है। 9वां क्लास वाले को तो भाई थ्योरम ही पढ़ना है उससे संबंधित। तो 9th 10th और कॉम्पिटेटिव सभी के लिए प्लस पॉइंट। तो आ जाइए हमारे साथ, वीडियो में लगे रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ, यदि आप जानते हैं सर्किल चैप्टर्स को, सर्किल से संबंधित बहुत सारी पॉइंट्स को जानते हैं तो लिख के कमेंट बॉक्स में लिख के डालिए यस। और हाँ, यदि आप चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और फिर वीडियो में बने रहिए। चलिए देखते हैं सर्किल। सर्किल फंडामेंटल में हम सबसे पहले एकदम छोटे से पॉइंट से चलेंगे। व्हाट इज सर्किल, व्हाट डू यू मीन बाय सर्किल, सर्किल क्या है आखिर। तो देखो भाई, सर्किल एक प्लेन में, जैसे बोर्ड क्या है, एक प्लेन है और इस प्लेन में एक फिक्स पॉइंट है, तो फिक्स पॉइंट इज P। सपोज दैट फिक्स पॉइंट इज O, ठीक है। और इस फिक्स पॉइंट से चारों तरफ इन एवरी डायरेक्शन समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं के समुच्चय से बना एक घेरा, बना एक आकृति वृत्त कहलाता है। फिर से, किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से चारों ओर समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के सभी समुच्चय मिलकर एक वृत्त का निर्माण करते हैं, एक आकार और आकृति देते हैं जिसका नाम वृत्त होता है। ये बात समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर है एकदम। एक समतल में निश्चित बिंदु से चारों ओर समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं के समुच्चय को, किसको, समुच्चय को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। इसको वृत्त कहा जाता है। अब वृत्त है कौन। अब एक बात आती है, जब बच्चे को आता है वृत्त का क्षेत्रफल और बात आती है परिधि। तो मैं पहले इसी को निपटा देता हूं कि परिधि और क्षेत्रफल में क्या डिफरेंस है। देखो भाई, सपोज कर लो यह एक प्रकार का आपका खेत है, जमीन है, जहां पर आपको कुछ पौधे लगाने हैं। हो सकता है पार्क हो, या हो सकता है आपके घर के आसपास हो फुलवाड़ी लगानी। तो हो सकता है कि उस एरिया को आपने गोलाकार किसी चीज से घेरा हो, या हो सकता हो कट करा दिया हो गोला गोला करके। तो इस तरह के एरियाज के इनसाइड में ही तो आप फूल लगाएंगे या पौधे लगाएंगे। तो इसके इनसाइड में जिस जिस क्षेत्रों पर आप लगा रहे हैं, दैट इज द क्षेत्रफल, उसी को कहते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब जिसके अंदर में आप रोपाई डुबाई कर रहे हैं, कोड़ाई कर रहे हैं, वही है उसका क्षेत्रफल। जैसे खेतों में रोपनी रोपते हैं, पौधे लगाते हैं, धान के पौधे लगते हैं, या आजकल जो है रबी फसल लगाए जा रहे हैं। तो क्या किया जा रहा है, खेतों की जुताई कुड़ाई करके उसमें जो है रबी फसल डाले जा रहे हैं। तो जिस भाग में आप डाल रहे हैं वो क्षेत्रफल है। और जिस भाग के चारों ओर आप निशाना बनाए हैं, आरी से मेड़ बनाए हैं, मिट्टी को थोड़ा ऊंचा कर दिए, तो वह क्या है, उसका परिमाप है, या उसी को कहते हैं परिधि। तो परिधि इज नथिंग बट ए बाउंड्री ऑफ द सर्किल। क्या है, बाउंड्री है, बाउंड्री ऑफ द सर्किल। बाउंड्री ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड परिधि। परिधि वही है, सरकमफ्रेंस अंग्रेजी में बोलते हैं। दिस इज अ सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, सरकमफ्रेंस पता हो गई, क्षेत्रफल पता हो गया, और जो जिस फिक्स पॉइंट के चारों ओर, ये चारों ओर बनाया गया था, सेट बनाया गया था, जैसे फिक्स पॉइंट था, इसके चारों ओर के सभी बिंदुओं को मिला करके क्या बना था, एक वृत्त बनी थी। तो जिस बिंदु के चारों ओर बना था वो बिंदु कहलाया केंद्र बिंदु, या अंग्रेजी में सेंटर पॉइंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, केंद्र बिंदु या सेंटर पॉइंट के नाम से जानी जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग 2 3 क्या बात हो गई, एक केंद्र बिंदु हो गया, एक परिधि हो गया, एक वृत्त जाने की, वृत्त क्या होता है, क्षेत्रफल जाने और परिधि जाने। तो हम लोग कितने बात को जान गए, केंद्रक 1, वृत्त 2 हुआ, क्षेत्रफल 3 हुआ और परिधि 4, चौथी पॉइंट हो गई। अब हम जो जानेंगे 5वीं पॉइंट। तो 5वीं पॉइंट क्या होता है
कि अगर सपोज ये एक प्रकार का वृत्त है और इस वृत्त के हम केंद्र बिंदु से, ये केंद्र बिंदु होता है, सेंटर पॉइंट होता है, अगर इस सेंटर पॉइंट से किसी भी डायरेक्शन में एक पॉइंट से मिला देते हैं, उसके बाउंड्री से मिला देते हैं, तो उस सेंटर पॉइंट से खींची गई जो एक लाइन होगी, रेखाखंड होगा, लाइन सेगमेंट होगा, दैट इज कॉल्ड रेडियस। इसको कहते हैं रेडियस। रेडियस एक प्रकार का लेंथ है जो किसके किसके बीच में होता है, सेंटर टू सरकमफ्रेंस के बीच का एक डिफरेंस होता है। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ सेंटर पॉइंट एंड द बाउंड्री। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पॉइंट एंड बाउंड्री इज कॉल्ड रेडियस। उसी को रेडियस कहते हैं। जो केंद्र से परिधि के बीच के डिस्टेंस को बताता है वो रेडियस होता है। इसकी संख्या अनंत है, अनंत है। चारों बगल किसी भी डायरेक्शन में आप खींच लो, इसकी संख्याएं क्या है, अनंत है। हजारों करोड़ों जो है से रेडियस खींचे जा सकते हैं एक वृत्त में, ठीक है। अनंत कह सकते हैं इसको, ये अनंत वृत्त है। तो हम चले पांचवी बात जान गए कि वृत्त होता, वृत्त में क्या होता है, त्रिज्या होता है। त्रिज्या क्या होता है, केंद्र बिंदु से परिधि तक की दूरी होता है। आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो आप यदि समझ पा रहे हैं तो जरा सा आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने इन 5 बिंदुओं में से किसे अच्छे से समझा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इस सरकमफ्रेंस क्या बोलते हैं, रेडियस के बाद, जो त्रिज्या के बाद हम बात करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे जीवा की, और जीवा के बाद हम करेंगे व्यास की, और व्यास के बाद हम करेंगे चाप का, और चाप के बाद करेंगे त्रिज्या खंड का। तो वीडियो में एकदम चाप करके बने रहिए, मजे से एकदम देखते रहिए चुपचाप, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सारी चीजें आपके लिए नया हो सकता है या हो सकता है देखे भी हो, तो आपको रिवीजन एकदम फंडामेंटली नीचे से हो रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर आपका मजबूत होगा। चलिए एक सर्किल में जीवा कौन है, जीवा कौन है, देखो भाई जीवा जो होता है बाउंड्री पर के या वृत्त पर के भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, वृत्त पर के किन्हीं दो बिंदु, किन्हीं दो बिंदु, ठीक है। वृत्त पर के किन्हीं दो बिंदु, सपोज ए है, ए बी है, तो ए से बी को मिला देंगे तो ये जो ए बी है वह क्या हो गया भाई, जीवा हो गया। तो ऐसा कहीं भी हो सकता है, जैसे यहां पर ले लिए P और यहां पर ले लिया Q, ये भी हो सकता है। और इस P से Q को मिला दिया, दिस इज अ जीवा। अगर हमने एक पॉइंट यहाँ ले लिया P, एक पॉइंट यहाँ ले लिया R, अगर हमने इसको मिला दिया तो यहाँ भी एक हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना सारा हम रिलेशन बना सकते हैं जीवा का। जिस प्रकार से त्रिज्या हमने खींचा उस प्रकार से जीवा भी बहुत सारे खींचे जा सकते हैं, अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं। हाँ, दोनों में लेकिन फर्क है। त्रिज्या हम चाहे जितना सैकड़ों त्रिज्या खींचेंगे, लेकिन त्रिज्या सबके सब क्या होगा, बराबर ही लेंथ का होगा। अगर एक त्रिज्या एक वृत्त में 5 सेंटीमीटर का है तो सबके सब क्या होगा, 5 ही सेंटीमीटर का होगा। एवरी रेडियस आर इन द सेम लेंथ। ओके, अब हम नेक्स्ट चलेंगे, जीवा की बात करेंगे। तो जीवा का लेंथ सेम नहीं होगा, जीवा डिफरेंट भी हो सकता है, सेम लेंथ का भी मिल सकता है। एक ही सर्किल में सेम लेंथ के भी जीवा मिल सकते हैं। जैसे कैसे, सो देखिए, जैसे सपोज डैट एक हमने वृत्त खींचा और ये क्या किया, ऐसे एक जीवा खींच दिया, और एक नीचे भी हम ऐसे ही करके खींच दिया। तो इट में भी कि बराबर हो, क्या इसमें हर्ज है, हो ही सकता है। अगर केंद्र से दूरी इनकी बराबर होगी, एक थ्योरम भी है कि अगर जीवा केंद्र से बराबर दूरी पर हो, समान दूरी पर, 9th क्लास का थ्योरम है, समान दूरी पर स्थित जीवा क्या होती है, बराबर होती है ना। अगर 3 सेंटीमीटर इधर है, मतलब 3 सेंटीमीटर की दूरी पर ई जीवा है और 3 सेंटीमीटर की दूरी पर ई जीवा है। इसका नाम मान लीजिए पी क्यू है, इसका नाम मान लीजिए आर एस है। तो ये दोनों जो जीवाएं हैं वो अगर केंद्र से समान दूरी पर स्थित है तो ऐसे जीवाओं को हम क्या कहेंगे कि ये बराबर लेंथ के जीवा हैं, इनकी लंबाइयां बराबर हो सकती है। हियर इज ए रिलेशन ऑफ आर एस इक्वल टू पी क्यू, ऐसा हो सकता है, ठीक है। एक और रिलेशन बनता है कि यदि कोई मान लीजिए कि वृत्त है और उसका केंद्र वो है और ये सपोज दैट जीवा है, अगर इस केंद्र से जीवा पर लंब डाल दिया, कहां से, यदि केंद्र से अगर जीवा पर लंब डाल दिया, जीवा पर लंब, देखिए ये रिलेशन जो ऐसे आपको देता है जी, 10th क्लास में भी देता है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या होता है, जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है बॉस।
समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, जीवा 2 इक्वल हाफ में बट जाएगा। अगर 3 है तो 1.5, 6 है तो 3, 4 है तो 2, है ना, 8 है तो 4, ऐसे करके जीवा 2 बराबर सेगमेंट में बट जाएगा। तब आपको प्रश्न आएगा कि लंब क्या होता है। देखो भाई, यदि मान लिया जाए कि कोई एक लाइन है और इस पर अगर ऊपर से एक लाइन ऐसा खींचा जो 90 डिग्री के साथ कोण बनाता है उस पे, तो ऐसे ही सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ठीक है, तो ये लंब हो गया किस पर, जीवा पर। चलिए हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। जीवा कैसे कैसे और भी खींचा जाता है, जरा सारे रिलेशन को मैं बता दूं। तो मान लीजिए कि एक वृत्त है, वृत्त में ही केंद्र है, तो हम जीवा है ऐसे करके खींचते चले जाएंगे। तो जीवाओं को देखते हैं कि जैसे जैसे केंद्र की ओर हम जा रहे हैं वैसे वैसे जीवा का लेंथ क्या हो रहा है, बड़ा होते चला जा रहा है। और फिर जैसे जैसे हम केंद्र से दूरी बनाएंगे वैसे वैसे जीवा का लेंथ क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा। और एक समय आएगा जब जीवा बहुत छोटी नजर आने लगेगी। क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट है एकदम कि नहीं। केंद्र के पास क्या जो जीवा है क्या है, बड़ी है। इवन वह जीवा जो केंद्र से होकर गुजरी है वह सबसे बड़ी जीवा है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहा जाता है। अगर वह केंद्र से होकर के जीवा क्रॉस करती है तो यह क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। और क्या कहलाता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा। द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड डायमीटर। द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड डायमीटर। लार्जेस्ट कॉर्ड, सबसे बड़ा कॉर्ड, सबसे बड़ा कॉर्ड क्या हो सकता है, जो केंद्र से जाएगा और कहीं से नहीं। आप खुद से सोच करके देखिए, जैसे एक हम स्क्वायर खींचते हैं, इसमें सबसे बड़ा लेंथ कब होता है, जब ये बीचों बीच से होकर के जाएगा। उसी तरीके से सर्किल में वो सबसे बड़ी जीवा कौन हो सकती है, जब वो केंद्र से होकर के जाएगा। सोच करके देखिए ना, यहाँ पर खींचे छोटा है और आगे की ये बड़ा है और आगे की ये बड़ा है, इसका मतलब कि केंद्र की तरफ जाते जाते जीवा की साइज क्या होती है, बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो यहां तक आपको बातें स्पष्ट हुआ होगा। तो लाइक बटन अब तक नहीं दबाए हैं, दबा दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि बहुत ही यूजफुल कंटेंट्स आपको मिल रहा है। फंडामेंटली सब कुछ एक्सपीरियंस के बेस पर आपको मिल रहा है। बहुत सारे वीडियोज मैं पहले ही क्रिएट करके रख दिया हूं, आप उसे जाइए देखिए कौन सा वीडियोज आपके लिए यूजफुल है। खास करके मैट्रिक क्लास के परीक्षार्थियों के लिए बहुत सारे यूजफुल कंटेंट बनाए गए हैं, उसे देख करके अपना जो प्रॉब्लम है दूर कर सकते हैं, अपना कंफर्मेशन ला सकते हैं। तो अभी तक हमारे पास कुछ ही पॉइंट्स हो पाए हैं। अभी हमारे पास देखिए एटलीस्ट 5 पॉइंट शेष बाकी हैं। चित्र के माध्यम से सब कुछ बताते जा रहा हूं, आप इंपॉर्टेंट नोट्स बना लिया करिए। फिर आपको देख सकते हैं 1-2 बार आप जब इसे राइट रिटन करेंगे तो बिल्कुल कंप्लीटली आपको समझ में आ जाएगा। जो कंटेंट, जो पॉइंट्स नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके डाल दीजिए, मैं आपको दोबारा इसी वीडियो के माध्यम से आपको जरूर बताने का प्रयास करूंगा। एक आध बार आप लिख करके तो देखिए आपका सोल्यूशन होता है कि नहीं। चलिए देखिए, चाप क्या होता है। चाप इज नथिंग, चाप क्या है, अर्क क्या है, क्या है, परिधि का एक खंड है, परिधि का एक खंड है। आर्क इज द सेगमेंट ऑफ सरकमफ्रेंस, आर्क इज द सेगमेंट ऑफ सरकमफ्रेंस। चाप क्या है, परिधि का ही खंड है। चाप क्या है, परिधि का ही एक खंड है। चाप क्या है, परिधि का ही खंड है, परिधि का ही खंड है। परिधि में क्या बताए थे, बाउंड्री को ही परिधि कहते हैं, और बाउंड्री का ही एक टुकड़ा क्या कहलाता है, चाप कहलाता है जी, चाप कहलाता है। अगर हम इसका नाम ए बी दे दें तो चाप ए बी हो गया, ये ऐसे करके चाप ए बी है। अगर इधर से देखेंगे तो इसका भी नाम चाप ए बी है। तो फिर दोनों में अंतर क्या है, ये छोटा है और ये क्या है, ये बड़ा है। ये क्या है, चाप ये छोटा लेंथ का है और ये क्या है, इधर से ऐसे ये बड़े लेंथ का है। तो जो बड़े लेंथ का चाप है उसको दीर्घ चाप कहना है। क्या कहना है, मेजर चाप, इसको मेजर चाप बोलेंगे। और नीचे वाले को क्या कहेंगे, माइनर चाप है, माइनर आर्क है। ठीक है, मेजर आर्क, माइनर आर्क, मेजर आर्क, माइनर आर्क। क्या होता है चाप, चाप होता है परिधि का खंड, चाप होता है सरकमफ्रेंस का एक सेगमेंट। क्लियर हो रहा है। चलिए चाप खत्म। चाप के बाद हम बात करेंगे त्रिज्या खंड की। अगर एक कोई सर्किल है, अगर एक केंद्र है, केंद्र से ऐसे करके एक रेडियस मिला दो, यहां से ऐसे करके रेडियस मिला दो, तो
नाम क्या है? त्रिज्या का खंड, त्रिज्या प्लस खंड, त्रिज्या का खंड, त्रिज्या के द्वारा खंड, त्रिज्या के द्वारा खंड। कितने त्रिज्या? दो त्रिज्या। दो त्रिज्याएं जब वृत्त में एक होती है, एक वृत्त में दो त्रिज्याओं को जब आप खींचते हो तो क्या बनता है? एक खंड बनता है, एक एरिया बनता है, एक क्षेत्र बनता है, जिसका नाम पड़ता है, क्या बनता है? सेक्टर। इंग्लिश में बोलते हैं सेक्टर, और यहाँ पर हो गया इंग्लिश हिंदी में त्रिज्या खंड। क्या कहते हैं इसको? त्रिज्या खंड कहते हैं। क्लियर हो गया? अब त्रिज्या खंड में दो त्रिज्या खंड है, एक इधर छोटा और इधर से ही मोटा, दैट इज बड़ा। बड़ा त्रिज्या खंड, छोटा त्रिज्या खंड, इसी को हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट, और इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। क्लियर हो रहा है? अब नेक्स्ट है वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है बॉस? अगर एक वृत्त है, एक जीवा खींच दो भाई, तो इधर जो बना ये वृत्तखंड, ऊपर जो दिख रहा है ये भी वृत्तखंड। जीवा खींचने से दो पार्ट हो जाते हैं। एक जीवा अगर वृत्त में खींचोगे, जहां भी खींच दो, दो खंड बनेंगे, और उसमें एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। हो सकता है कभी बराबर भी हो। जब बराबर हो जाएगा दैट मीन्स जीवा के जगह पर आपने व्यास को खींच रखा है। ऐसे एक वृत्त है और सेंटर से ऐसे करके पास करा दिया जीवा, तो ये व्यास हो गया। और जब व्यास खींच दोगे तो क्या हो जाएगा? अपर साइड में एक अर्धवृत्त हो जाएगा, अर्धवृत्त। नीचे में भी क्या हो जाएगा? एक अर्धवृत्त। तो दोनों में अर्धवृत्त अर्धवृत्त हो गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है? वृत्तखंड कहलाएगा। तो क्या हम इसको वृत्तखंड नहीं कहेंगे, इसको भी वृत्तखंड कहेंगे, लेकिन स्पेशल इसके लिए एक नाम है। क्या है? अर्धवृत्त, सेमी सर्कल बोलते हैं, ठीक है। सेमी सर्कल इसको कहा जाता है। इन सभी का एक फॉर्मूला होता है जी। मैं फॉर्मूला के लिए अगला वीडियो बनाऊंगा, वीडियो बहुत लंबा खींच करके लेकर चलाया जाएगा। चलिए एकांतर खंड क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए अगर कोई एक सर्किल है और सर्किल का ही केंद्र है, जैसे ही आप एक त्रिज्या ऐसे करके ऐसे खींचते हैं तो इसके केंद्र पर कोण बनने लगता है। मान लीजिए कि 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसी चाप के सहारे, जिस चाप से यहाँ कोण बनी है, उसी चाप के सहारे अगर परिधि में भी कोण बना हो, यहाँ पर परिधि के किसी भी पॉइंट पर ऐसे जाकर के टिक जाए और ये कोण बना है, तो इस कोण का जो वैल्यू होगा वो इसका आधा होगा, यानी 60/2 माने 30 डिग्री, और इसको बोलते हैं एकांतर खंड के कोण, परिधि पर बना कोण, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि एक ही चाप से केंद्र पर बना कोण और परिधि पर दो दो तीन तीन कोण बना हुआ है ऐसे करके, तो इन सभी कोणों का जो मान होता है वो बराबर होता है। एकांतर खंड के कोण बराबर होते हैं, सब के सब कोण बराबर होते हैं। अगर एक ही चाप से, क्या नियम बना? यदि एक ही चाप से एकांतर खंड में बने कोण, एकांतर खंड में बने कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बने कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। एक ही चाप से, चाप कौन है? ये है, इसका नाम दे देंगे ए बी। तो एक ही चाप ए बी से एकांतर खंड में बना कोण पी पर, क्यू पर, आर पर, सबके सब बराबर। सपोज दैट ये अगर 90 डिग्री का है तो ये 45 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 45 का हो जाएगा, ये भी 45 का हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आपको, लाइक का बटन दबाते जाइए थोड़े से, और शेयर करते जाइएगा। अर्धवृत्त आपको मैं बता दिया, अर्धवृत्त क्या है? आधा वृत्त। अर्धवृत्त माने आधा, अर्ध माने आधा, अर्ध माने आधा, न है कोई बाधा। क्लियर हो गया? सर्किल संबंधी आपको यह जो फंडामेंटल वीडियो था वो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए जरूर लिख करके बताइए। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा ही लग रहा होगा। और भी वीडियो जो इंपॉर्टेंट बने हुए उसे जा करके देखिए, समझिए, सीखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए।